अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको 3 मेन टिप्स जिससे आप बड़े लोगों के साथ एक रिलेशन डेवलप कर सकेंगे। पहला टिप है आपने लोगों के साथ कनेक्ट कैसे करना है, कनेक्शन क्या हो सकता है। दूसरा ये है कि आपने उस कनेक्शन को रिलेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। तीसरा ये है कि आपने इस रिलेशन को ज़्यादा अरसे तक कैसे चलाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। चलें अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक मेडिकल डॉक्टर था, उसने एक दिलचस्प किस्म का सवाल किया कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं और अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी चला रहा हूं और बड़ा कामयाब आदमी हूं, लेकिन मुझे लोगों के साथ कनेक्ट करना नहीं आता। मैं जब भी किसी से मिलता हूं तो एक एहसास कमतरी सा फील होता है। मैं उनके साथ गुफ्तगू नहीं कर पाता और अगर मैं गुफ्तगू स्टार्ट करूं तो फिर उसे ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाता और फिर थोड़ी देर बाद खामोश हो जाता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे ताल्लुकात लोगों के साथ अच्छे नहीं हैं और ताल्लुकात बेहतर बनाने का क्या तरीका। और याद रखें कि दुनिया में 33% ऐसे लोग होते हैं जो इस किस्म के इश्यूज़ का शिकार होते हैं। वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते और अगर कनेक्शन डेवलप हो जाए तो इस कनेक्शन को रिलेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाते और अगर रिलेशन कायम हो जाए तो इस रिलेशन को कायम नहीं कर पाते। अगर रिलेशन कैम हो भी जाए तो भी अल्टीमेटली टूट जाता है। तो एक एहसास हर आदमी के अंदर मौजूद होता है कि हमने जो आदमी से मिलना है या किसी मीटिंग में जाना है या किसी शख्स से मिलना है तो हम उससे कनेक्ट कैसे करें, किस तरह उसका दिल मोलेंगे और किस तरह हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ बैठ के लंबी गुफ्तगू कर सके और फिर एक रिलेशन डेवलप कर लें। देखें, इस इशूज़ के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो ये है कि आपने कनेक्ट कैसे करना है। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो कनेक्शन क्या हो सकता है। दूसरा स्टेप ये है आपने इस कनेक्शन को रिलेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। तीसरा टिप यह है कि आपने इस रिलेशन को ज़्यादा अरसे तक कैसे चलाना है। पहला टिप है कनेक्टिविटी। पूरी दुनिया में जो अब तक बेहतरीन तरीका है कनेक्टिविटी के लिए वो है तारीफ़। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हमें दूसरे आदमी की तारीफ़ करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि हम उस बंदे को नहीं जानते। आप जानते नहीं हैं तो आप तारीफ़ किस चीज़ की करेंगे। ये याद रखिएगा कि हर शख्स की कोई ना कोई वीकनेसेस होती हैं और जो वीकनेस है वो हमेशा उसकी पर्सनैलिटी पे नज़र आ जाता है। मसलन कुछ लोगों को टाइयाँ लगाने का शौक़ होता है, तो जब आप उसका ड्रेस देखेंगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसने अपने पूरे ड्रेस में टाइयों पर भरपूर तवज्जो दिया और इसे टाइयों में दिलचस्पी है। कुछ लोग होते हैं वो खुश लिबास लिबास बहुत ही खूबसूरत होगा और आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसे लिबास में दिलचस्पी है। कुछ लोग होते हैं उनके जूते बड़े अच्छे होते हैं, लिहाजा वो हर चीज़ छोड़ के जूते को चमका लेते हैं। तो जो ही आप देखेंगे तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि उसका जूता बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो आपको पता चल जाएगा कि इसे जूतों में दिलचस्पी है। कुछ लोग होते हैं उन्हें परफ्यूम लगाने का शौक़ होता है। जो ही आप दरवाज़ा खोलते हैं तो एक अच्छी सी भीनी सी खुशबू आती है, तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि इसे खुशबूआत या परफ्यूम से दिलचस्पी है। कुछ लोग होते हैं सफाई पसंद होते हैं, साफ़ नज़र आ जाता है कि ये सफाई पसंद है। कुछ लोगों को इंटीरियर डेकोरेशन का बड़ा शौक़ होता है। जो ही आप उनके कमरे में या घर में दाखिल होते हैं तो एक अच्छी सी पेंटिंग्स नज़र आ जाती है। वहाँ पे जो अंदर उन्होंने सिस्टम बनाया होता है और चीज़ों की तज़ीन और आराइश की होती है तो फ़ौरन पता चल जाती है कि इन्हें पेंटिंग से इंटरेस्ट है। कुछ लोगों को एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा लगता है, उन्हें गमले लगाए हुए हैं या ऐसी जगह पे उन्हें दफ्तर बनाया हुआ है या ऐसी जगह पे मीटिंग रखा हुआ है जहाँ पे एनवायरनमेंट बड़ा खूबसूरत है। कुछ लोगों को खाने का बड़ा शौक़ होता है। जब वो प्रेजेंटेशन करते हैं खाने का तो फ़ौरी तौर पर आपकी आंखों को या आपकी नाक को अच्छी लगती है। ये जो चीज़ है ये ऑब्वियस है कि जो ही आप किसी शख्स से कनेक्ट करेंगे तो आपको भी ये 4-5 चीज़ें फ़ौरी तौर पर नज़र आ जाएंगी। अब आपका कमाल ये है कि आप ग्रैब करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो अनयूजुअल है इस एनवायरनमेंट में या इस पर्सनैलिटी में, और आप सेकंड्स में वो ग्रैब कर सकते हैं। और ग्रैब करते ही सबसे पहले आप वहाँ पे हिट करें। मसलन एक बंदे ने बहुत अच्छी टाई लगाई हुई है तो आप जाते ही उससे कहें कि आपने कमाल की टाई लगाई हुई है, इतनी खूबसूरत टाई लगाई है। आप टाइयाँ कैसे सेलेक्ट करते हैं, आपको टाइयाँ लगाने का शौक़ है। आपके ये कहने की देर है, बंदा कितना ही स्टोन फेस क्यों ना हो, कितना ही अब्राय क्यों ना हो, फ़ौरी तौर पर आपके के साथ कनेक्ट करता है, क्योंकि उसे ये महसूस होगा कि ये बंदा कितना कमाल है कि इसने फ़ौरी तौर पर ग्रैब किया और मेरी तारीफ़ की। अगर और इसी तरह अगर किसी की परफ्यूम अनयूजुअल होगी तो आप कहेंगे कि बड़ी अनयूजुअल परफ्यूम लगाई है। आपको परफ्यूम का शौक़ लगता है, आपने कहाँ से ली है और कौन सी आपने लगाई है। अगर इसी तरह किसी की पेंटिंग अच्छी है तो आप उसे की तारीफ़ कर दें, या उसका जूता बड़ा क्लीन हो तो आप उसे यही कह दें कि आपने ये जूते कहाँ से लिए हैं, ये बहुत ही क्लीन और नीट शू। इसी तरह तो कनेक्टिविटी के लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आप ग्रैब करें कि उस शख्स का इंटरेस्ट किस चीज़ में है या उसके एनवायरनमेंट में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, और तारीफ़ से स्टार्ट करें। हर आदमी को तारीफ़ की भूख होती है। आपने वो सुना होगा कि अल्लाह ताला हर चीज़ से बालातर है। ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला हर चीज़ से बालातर है, लेकिन अल्लाह ताला को भी 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक चीज़ तारीफ़ है। अल्लाह ताला अपनी हर किताब में फरमाता है कि मेरी तारीफ़ करो। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अल्लाह ताला की कौन-कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये क्या चीज़ है कि मेरी तारीफ़ करो। और अल्लाह ताला साथ मकान बनाना चाहता है, घर बनाना चाहता है, इसलिए दुनिया के हर मज़हब के अंदर अल्लाह ताला का घर है। अल्लाह ताला हर चीज़ से बालातर है। ये हमारा ईमान। इस तरह आप किसी शख्स की तारीफ़ करें
तो यकीनन आपकी उसके साथ कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। अब सवाल यह है कि अगर आपकी कनेक्टिविटी उस शख्स के साथ बन गई है तो आपने उस कनेक्टिविटी को रिलेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो फिर आपने काम यह करना है कि घर वापस जाके एक शानदार किस्म की टाई, जो ज़बरदस्त किस्म की टाई हो, यूनिक हो, आपने उसे गिफ्ट करनी है। या अगर आपको पता है कि वो जूते बड़े अच्छे पहनते हैं तो एक शानदार किस्म के जूते कहीं से तलाश करके जो यूनिक हों उनको भिजवा देनी है। या अगर आपको पता है वो पेंटिंग्स बहुत पसंद करते हैं तो बड़ी पेंटिंग्स ना लें बल्कि सईद अख्तर साहब की पेंटिंग्स का रिप्लिका ही बनाकर उनको भिजवा दें। ये जो यूनिकनेस है उस शख्स की, आप उनसे रिलेटेड चीज़ भिजवाना शुरू कर देंगे तो उस शख्स के साथ आपका एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा। अगर आप इस रिलेशन को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो वही चीज़ बार बार रिपीट करें। इसका मतलब ये नहीं कि हर दूसरे दिन उनको एक टाई भिजवाना शुरू कर दें, बल्कि टाइयों के बारे में कहीं से कोई किताब मिलती है वो किताब भेज दें, कहीं से कोई वीडियो मिलती है वो वीडियो भेज दें, या कहीं पे कोई एग्जीबिशन लगी हुई है टाइयों की तो उस एग्जीबिशन से रिलेटेड चीज़ें उनको भिजवाना शुरू कर दें। अगर आपको पता हो कि वो पेंटिंग बहुत पसंद करते हैं तो आप पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें उनको भिजवाना शुरू कर। जब आप एक मटेरियल रेगुलर बेसिस पे जो शख्स की खामियां या शख्स का इंटरेस्ट है भिजवाना शुरू कर देंगे तो एक रिलेशन उसके साथ बन जाएगा और रिलेशन एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बन जाएगा। तो आखिरी चीज़ और आखिरी टिप मैं देना चाहता हूँ वो है खाना। खाने की हर शख्स को भूख होती है, वो कोई भी शख्स इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो खाने को रेजिस्ट करता हो और जिसे खाने में इंटरेस्ट ना हो। बल्कि आपने वो सुना होगा जब इंसान को रोज़ा होता है तो इफ्तारी के वक्त इंसान बड़े हरीसाना नज़र से खाने की तरफ देख रहा होता है, इंसान इसे इग्नोर नहीं कर सकता। तो मेरा आपको मशवरा है कि अगर आपने किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना है तो आप उसे खाने की चीज़ें गिफ्ट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।